अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ज़ुबैर हूँ और नाज़रीन इलेक्शन का दिन करीब आ चुका है। बिलाखिर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाने हैं और 8 फरवरी के बाद सवाल खड़ा होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिनकी मकबूलियत इस वक्त पीक पर है, क्या उन्हें हुकूमत में एडजस्ट होने की इजाज़त होगी या नहीं, या अगर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीटें निकाल लेती है तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की इजाज़त तहरीक इंसाफ को दी जाएगी या नहीं, और अगर पंजाब में भी सीटें ज़्यादा निकाल लेती है तो सेंटर में हुकूमत का हिस्सा बन सकती है या नहीं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस वक्त बहुत खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में कुछ सीटें निकाल भी लेती है, क्योंकि उनके पास कोई पार्टी नहीं है, उनके तमाम तर कैंडिडेट्स जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उन आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले तमाम तर जो उम्मीदवार हैं उन पर सब पार्टियों की नज़रें हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई या IPP। तो इन पार्टियों की नज़रें हैं कि इन लोगों को, अगर तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं वो अगर कामयाब हो गए ज़्यादा तादाद में, तो उन लोगों को तोड़कर हुकूमत में ले आएंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उनके पास बल्ले का निशान नहीं है, तो उनके तमाम तर कैंडिडेट आज़ाद हैं, तो वो आज़ाद हैसियत में जो उम्मीदवार इलेक्ट होते हैं तो वो 3 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो आज़ाद रहकर एक अपना ग्रुप बना सकते हैं, जो पार्लिमानी लीडरों को मुकर्रर करके वो पार्लिमान में अपना रोल अदा कर सकते हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ कहाँ वाज़ेह अक्सरियत से सीटें निकाल लेगी। एक तो सबसे पहले KPK में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 70 to 80% वहाँ पे आगे है। तमाम तर जो सर्वेज हैं और जो बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में अच्छी नशिस्तें निकालेगी, क्योंकि KPK में जो 73 नशिस्तें लेगा वो हुकूमत में आ जाएगा और हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही, तो जो जमात नहीं होती, जिसके पास इंतखाबी निशान नहीं होता, तो उसको रिज़र्व सीटें भी नहीं दी जाती वुमेन की और अक़लियत नशिस्तों की जो सीटें होती हैं। तो यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनरल नशिस्तें 73 नशिस्तें लेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे हुकूमत बना सकेगी। क्योंकि अगर 73 से कम होंगी तो दूसरी पार्टियों को, क्योंकि रिज़र्व सीटें ज़्यादा दी जाएंगी कि कोटे के हिसाब से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी हकदार नहीं होगी, तो ज़ाहिर सी बात है दूसरी पार्टियाँ मिलकर हुकूमत बना रखेंगी। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, और वहाँ पे जो परवेज़ खटक साहब, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई हुई है, तो वो भी सरगर्म है कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन इमरान खान का वोट लेके वो उन रहनुमाओं को तोड़कर अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 73 सीटें जनरल नशिस्तें ले सके जनरल इलेक्शन में ओवरऑल, तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके तमाम तर कैंडिडेट्स आज़ाद हैं और हर बंदा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अंदर जो रहनुमा है वो भी इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनको ये बड़े थ्रेट्स है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हिस्से से कंटेस्ट कर रहे हैं वो टूट जाएंगे। अगर उनको भी ये बड़ा इस बात पर तशवीश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अगर ज़्यादा ना भी टूटे तो 50 अगर जीतते हैं तो उनमें से 10-15 टूट ही जाएंगे। तो ये बड़ा फिगर से 10-15 अगर एक पार्टी से चले जाए तो हुकूमत बनाने वाली पार्टी के साथ मिल जाए तो वो आराम से आसानी से हुकूमत बना सकती है। दूसरा, पंजाब में भी ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में अच्छी सीटें निकाल लेगी, लेकिन पंजाब में IPP की तरफ उनको धकेला जाएगा। जो जीते जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इमरान खान का नाम लेकर वोट ले आएंगे, वो उनको तोड़कर IPP में शामिल किया जाएगा, या दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी शामिल किया जा सकता है। अब सेंटर में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आउट हो चुकी है हुकूमत बनाने के अमल से, अब 2 पार्टियों के दरमियान जंग है कि सेंटर पे इस्लामाबाद पे हुकूमत कौन करेगा। वो पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब चल ये रहा है और ज़राए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मेजॉरिटी ना मिली, मतलब ये है कि पूरी सीटें उनको ना मिली और उनको किसी के साथ अलाइंस करके या मैनेजमेंट करके उनको हुकूमत ना दी गई, तो वो मेजॉरिटी के साथ अगर हुए तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे। अगर कोई सिनेरियो ऐसा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को किसी को साथ मिलाना पड़ता है या कोalition गवर्नमेंट बनती है, तो उसकी सूरत में हो सकता है कि
वज़ीर आज़म के कैंडिडेट नवाज़ शरीफ के बजाय शहबाज शरीफ हूँ, क्योंकि रात शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू भी आया है, तो उस इंटरव्यू में कुछ क्लैरिटी हो गई थी कि शहबाज शरीफ एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं और उनकी ख्वाहिश क्या है। उन्होंने जो एमन फील्ड के अपार्टमेंट्स के हवाले से मंसूर अली खान के क्वेश्चन से, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब दे नहीं हूँ, इसका जवाब डायरेक्टली मियाँ साहब से करें। तो इस चीज़ से वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो किसी को पैगाम देना चाह रहे थे और सूरत हाल वो अपनी बता रहे थे कि किस जानिब खड़े हैं। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म है और उनकी तमाम तर नज़रें हैं वो आज़ाद हसीयत में जो लोग जीत कर आएंगे उन पर होंगे। बिलावल भुट्टो हर तकरीर में वैसे तो ये भी कह रहे हैं कि आज़ाद हसीयत में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको वोट देकर ज़ाया ना करें, उन्होंने जीतना नहीं है। और वो ये भी मुसलसल कह रहे हैं कि अब मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है, पीटीआई का तो वो नाम ही नहीं ले रहे, जो इस वक्त ओवरऑल पॉपुलैरिटी के हवाले से सबसे आगे है। तो देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले इलेक्शन में कितनी नशिस्तें मिलती हैं। अगर वो मेजॉरिटी ले जाती है तो उनके जो आज़ाद हसीयत में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ कर आएंगे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे या नहीं। बहरहाल इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि 10 से 15% लोग वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के बाद जब जीत कर आएंगे वो छोड़ जाएंगे और वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। क्या ये बात सच साबित होगी या नहीं, 8 फरवरी के बाद ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।